ध्यान से समझो, कुछ कहने जा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी अपना कौन सा देखा होगा, जो पेपर आया ना, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर में देखा होगा 18 सिर्फ क्या 18 के आसपास सिर्फ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत आता है और बहुत अमेजिंग चैप्टर है। ये चैप्टर जितना अच्छे से क्लियर होगा, अगला चैप्टर भी उतने अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि कुछ कुछ बैक ईएमएफ वगैरह वगैरह बच्चा पढ़ता ही नहीं है उसके बारे में, और अपना तो एसेसन रीजंस हो गया, केस स्टडी में बेसिस में दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो थोड़ा पकड़ बनाओ, मजा आएगा। डेली के डेली लिख के लाना, आज जो बताऊंगा और पहले वाला में भी चेक करूंगा बंदे का, पहले टॉपिक खत्म करके फिर भेजता हूँ उसको, तब मजा आएगा उसको, ठीक है। तो बात उन दिनों की है बेटे। सिलेबस में क्या है, ये इसका सिलेबस है, इतनी चीज़ें हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता चला जाता हूँ। एक बार एक नज़र हम देख भी लेते हैं जब भी हम सिलेबस पढ़ते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ है। कौन चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ? 6। और विद इन अ वीक, मेरे को लग नहीं रहा कि वीक के एंड तक जाएगा, उससे पहले पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न यहाँ पे बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम इसके थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, वो तो हम बहुत स्टडी करेंगे। साथ में फैराडे अंकल के बहुत सारे रूल्स हैं। फैराडे अंकल ने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन किया था, साथ में एक और साइंटिस्ट थे लेंज, वो लोग क्या ऑब्जर्वेशन किए थे, उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में अपन स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, वो जो इंड्यूस ईएमएफ तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करने के बाद लास्ट एंड फाइनल हम इंड्यूस करंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट एंड फाइनल लेंज लॉ पढ़ोगे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें जो छोटा बम और बड़ा धमाका है वो ये है। ये दोनों इसलिए बड़ा धमाका है क्योंकि ये लॉ तो बताएगा, साथ में इसके एप्लीकेशंस भी हैं। क्या है? एप्लीकेशन। जैसे गॉसेस थ्योरम पढ़े थे, तो गॉसेस थ्योरम के उसके एप्लीकेशंस भी थे, तो वैसे ही इसके भी क्या है? एप्लीकेशंस है। तो उस एप्लीकेशंस को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग से करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। कहां से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो कुछ बातें हम करते हैं उससे पहले, ठीक। अब बात स्टार्ट करता हूं। एक साइंटिस्ट था ओस्टेड, 1820 वाला, याद होगा, और साथ में एम्पियर उसका सगा भाई, ठीक है। वो दोनों मिलके क्या ऑब्जर्व किए थे? सिंपल सा सोचना, वो दोनों ये ऑब्जर्व किए थे कि भैया अगर कोई कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज दौड़ रहा है। करंट कब फ्लो होता है? जब चार्ज दौड़ता है। जब चार्ज दौड़ रहा है तो हम क्या देखते हैं कि वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब चार्ज के मूव करने से एक वायर क्या किया? फील्ड मूव किया कि नहीं किया? तो ये दुनिया, ये जो पूरा यूनिवर्स है, क्या किस पे डिपेंडेंट है? नेचर किस पे डिपेंड? नेचर लव सिमेट्रिक। नेचर किस पे डिपेंड है? सिमेट्रिक पे। पूछ कैसे? अब दीवार में अभी जैसे क्लास छुट्टी होगा ना, मेरे इस बिल्डिंग को कुछ नहीं करना, बाहर सामने हमने जो दीवार वाल मिलेगा ऐसा ऐसा जाना, धड़ाम से टकराना, देखना दीवार गड्ढा हो जाएगा, तुमको कुछ भी खरोच नहीं आएगा, तुम देखना। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ से सिंदूर टपकेगा तुम्हारा, ठीक है, वो खुशी का होगा, ठीक। उसको मत देख। जहां वो मुंह खोला, कॉपी चेक करूंगा, बाहर कर दूंगा उसको, इसलिए मुंह नहीं खोलेगा वो आज, ठीक। समझ में आया? तो नेचर लव सिमेट्री का मतलब भैया मैं जितना उसको दूंगा बदले में वो भी मेरे को देगा। नहीं बात? सही बात, गलत बात? अरे दीदी मैं सर ऐसे फोड़ेगा भाई, तो जितना ये दीवार को दिया, दीवार उसके बदले में क्या देगा? कुछ तो देगा, सिंदूर देगा ना। तो इसको बोलते हैं नेचर लव्स सिमेट्री। तो सारे फिजिक्सिस्ट जो थे, सारे वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट लोग थे, वो ये चीज जानते थे कि भैया अगर ये ऐसा हो रहा तो वैसा भी होगा। पानी अगर गर्म से ठंडा हो रहा तो ठंडे से गर्म भी हो सकता है। नेचर लव्स सिमेट्री का वो 2-3 आइडिया उसके दिमाग में आ रहा, लेकिन अपने आप को कंट्रोल बांध के रखा, बोल नहीं पाएगा। पूछ क्यों? मुंह खोला, कॉपी चेक किया, फिर बाहर डिशूम, समझा? तो उसके दिमाग में भी आ गए, बादल बन गए। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे से कि अगर पेपर कागज बना तो कागज पेपर बनेगा। बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में आता, छोड़ दे, वैसे ही आदमी है, तो मैं उसके बाद पे भी छेड़ नहीं रहा उस पर। तो ये बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो साइंटिस्ट लोगों को क्या लगा, भैया चार्ज दौड़ रहा है तो करंट बना, सॉरी चार्ज दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बना। तो मैग्नेटिक फील्ड दौड़ने से क्या करंट बनेगा? मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं क्या कर दूं, कहीं पे चेंज कर दूं, यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज का जो फ्लो है स्टेडी भी हो सकता है और डायनेमिक भी, मतलब चेंज भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो अगर चार्ज के मूव करने से अगर मैग्नेटिक फील्ड बना है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस क्या हुआ, पैदा क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। दिए क्या? चार्ज।
क्या ऐसा हो सकता है क्या, हम देंगे मैग्नेटिक फील्ड और पैदा क्या हो जाए, चार्ज? ऐसा दिमाग में लगा, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में लगा, ठीक। तो उसी के बेस्ड पूरा का पूरा सिस्टम आज पढ़ने वाले हो, ठीक। वो दो साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में ज्यादातर लगा, वो था फेराडे और लेंज। कौन थे? फेराडे और लेंज। तो देखते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। ओस्टेड अपने जो बताया वही चीज लिख के दे रहा हूं ना, ठीक है। ओस्टेड एंड एम्पियर एंड फ्यू others establish the fact that electricity and magnetism are interrelated। दोनों एक दूसरे से क्या इंटररिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक बनेगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां क्या बन सकता है, ऐसा लगा कि भाई इंटररिलेटेड का मतलब क्या है, दोनों रिलेट कर रहे हैं ना, अगर ये नहीं तो ये, तो ये तो ये भी करेगा, ऐसा इनको लगा। तो आगे चल के जो साइंटिस्ट लोग थे, दे फाउंड द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट हुआ, करंट अपने सराउंडिंग क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे चल के जैसे एग्जांपल इसका बता देना, इन इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक कंपास। पढ़े हैं ना कि एक वायर लिए, वायर के बाजू में, वायर में करंट को फ्लो किए और उसके बाजू में अगर एक मैग्नेटिक कंपास को लेके जाते तो कंपास क्या होता है, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करना चालू करता। तो ये उसके एग्जाम्पल थे। तो लोगों को लगा, लोग परेशान हो गए, ये लड़का बहुत परेशान था कि लगा कि क्या अगर चार्ज को दौड़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो भैया क्या ऐसा हो सकता है, कैन मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज मूव किया, क्या पैदा किया, अब मैग्नेट मूव करूंगा तो क्या बनना चाहिए, बंदे को ऐसा लगा, इसको लगा, और जब इसको इसका आंसर मिल गया तो खुश होकर क्या बन गया, देख लो, यस कर सकते हैं भाई, चेंज हो गया, चेहरे पे स्माइल तो देखो, सेम, बस मुंह छटाने की देरी है ठीक है, चलो ठीक है, खुश हो जाता अपने आप को देख के कभी भी, सेम नाक नक्स, इस अगर 15 दांत बाहर दिखा तो देख सेम, अभी ये दिखा दूं, अभी कॉपी चेक करवा इसका ठीक। तो यस, मतलब क्या समझ में आया, मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो मूविंग मैग्नेट भी क्या बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, ठीक। तो द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को दो लोगों ने बहुत शिद्दत से किया था, माइकल फेराडे और हेनरी। कौन किया था, माइकल फेराडे और हेनरी। और इस चीज को, इसको क्या किया उन्होंने, स्टैब्लिश किया, कैसे क्या, क्यों किया, वो सारी चीजों को मैं भी बताने वाला हूं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट वायर इंड्यूस द क्लोज कॉइल में, सारी चीज को भी प्रूफ भी करूंगा, आपको लिखना भी है ना दीदी इसके बारे में, जब आपको आएगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में कुछ, तो आपको सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। In this chapter, we will study the phenomena associated with the changing in magnetic field and understand the underlying principles। जो उनसे रिलेटेड करते जितने भी प्रिंसिपल्स आएगा सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ने वाले। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, विद इन अ वीक वाला चैप्टर है, ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, सब चीजें वही चीजें लिखा हुआ, कोई नया नहीं है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वही चीजें हैं, लेकिन आपको लिखना अच्छे से। इस बार वो वाला बादल हटा दिया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि लोग मिलने के बाद भी लिख के नहीं लाते हैं, तो ठीक है, आप कर लेना। अब तक बात आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि भैया सबसे पहले कौन बताया था, ओस्टेड और एम्पियर ने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या इंटर रिलेटेड है, ठीक। तो आगे चल के कौन, माइकल फेराडे और हेनरी, लेंज भी इसी कैटेगरी में आएगा भी आगे, हाँ। तो ये दोनों ने क्या किया, एक रिलेशन स्टैब्लिश किया इनके बीच कि कैसा करता और क्यों करता। तो इसको मैं 2 एक्सपेरिमेंट बेसिस समझाऊंगा, और जिनको एक ही बार में एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा वो अपने हाथ ऊपर कर लेना, और जो हाथ नीचे रहेगा उसका मैं कॉपी चेक करूंगा, ठीक। ये तुम मेरे को याद दिलाना, ठीक। तो समझ में आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्लीज रेज योर हैंड। किसी एक को आया भाई, इस हफ्ते बिल्कुल चेक नहीं होगा तेरा कॉपी। और कितने लोगों को समझ में आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तेरे को तो 9-11 बजे तक वैसे ही बैठेगा भाई तू, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखना, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन, मजा आ जाएगा, और पूरा करके भी दिखाऊंगा, एनिमेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसने क्या किया कि भैया अब यहां पे कॉइल रखा, क्या रखा, कॉइल, ऐसे, ये कॉइल है। अब यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि भैया अगर थोड़ा सा माइनर करंट भी अगर फ्लो हुआ ना, तो उसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें कहीं पे बैटरी है क्या,
मैं बोलूंगा बिना बैटरी के बल्ब जला के दिखाओ तो हंसोगे, नहीं हंसेगा। मैं बोलूंगा बिना बैटरी के गाना बजा के दिखाओ, हंसोगे, नहीं हंसोगे। उसको छोड़ दे, वो तो वैसे ही फंसता रहता है अभी, तो उसको मत देखा कर। मेरी आंखें उतर जाती है तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ फिर मैं। ठीक है भाई, सब चंदा करो, एक बुरखा खरीद लो, पहनाओ उसको। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमको क्या समझ में आया कि भैया एक कॉइल है, मतलब हम क्या किए, कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लिए बहुत सारा, उसको ऐसे करके क्या कर दिए, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। गैल्वेनोमीटर में सेम कैसा ऐसा नीडल रहेगा, और नीडल किसको इंडिकेट कर रहा है, जीरो को इंडिकेट कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ध्यान से देखना, अभी ये जीरो को इंडिकेट कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर आपसे पूछूंगा करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा, तो आप हंसोगे, अरे यार बैटरी तो लगा, या एक्सटर्नल की सोर्स से करंट लाके तो दे, तभी तो ये फ्लो करेगा, नन अदर देन कहां से फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है ना दीदी। मैं बोलूंगा लाइट नहीं है घर पे, टीवी चलाओ, हंस दोगे। ठीक है, जाओ मोमोज खा के आओ, बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अरे ये छोड़ देना, ये इसका तो एक ही जगह पे अटका हुआ है, वह डेयरी मिल्क ला देना क्लास के बाद, 5 रुपये वाला दे देना इसको। ठीक, ओके ओके डन। टॉपिक चेंज भाई, मैं किसको छेड़ दिया यार, है ना। मैं इस पे वो डायलॉग लागू होता, मत छेड़ लड़की को पाप होगा, और तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा बे, समझा। देख वो क्या बोल रहा होगा पता, मैं आज ही बाप बन जाऊंगा सर, बस छोड़ दो क्लास से, मेरे को घर जाने दो। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, हमने एक ऑब्जर्वेशन, इस किसने किया था, माइकल फेराडे और हेनरी ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को यहाँ पे रखा। मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है, आगे बताऊंगा साउथ पोल कौन सा जनरेट करता है, नॉर्थ पोल। अभी तक पूरा समझ में आया ना जो बताया, हाँ ठीक है। मुंडी लाइन्स काम नहीं चलेगा बेटे, बताओ, पूछना है। ठीक है, अब ये मैग्नेट है, तो जो मैग्नेट होता है ना, उस दिन भी अपन पढ़े थे कि जो नेगेटिव पोल होता है, यहाँ से जो लाइन्स होते हैं वो इमिट होता है, पढ़े थे ना। और कहाँ से एंटर करता है, एस पोल में एंटर करता है। ये हम बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब मान लो कि अगर ये मैग्नेट था ना, तो यहाँ से बहुत सारे क्या होंगे, लाइन्स क्या हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे, निकल रहे होंगे कि नहीं निकल रहे होंगे। इसका एक आध लाइन मान लो इसमें से पास हो रहा होगा, एक आध लाइन पास हो रहा होगा, चलो मान लो ऐसे इमिट हो रहे हैं। ठीक है, मान लिया, जस्ट समझ में। अभी उन लोगों ने क्या किया, मैग्नेट को लिया और कॉइल को लेके खड़े हो गए पागल जैसे, बोले कि भाई चार्ज मूव किया था तो करंट पैदा हुआ था, तो इससे भी चार्ज मूव किया था तो मैग्नेटिक फील्ड बना था, तो मैग्नेट से करंट बनना चाहिए, और करंट से ये हिलेगा। देख रहे हैं हिल नहीं रहा, परेशान, क्यों नहीं हिल रहा। तब उसने सोचा अब इसको उठा के थोड़ा पास लेके आता हूं। कहां लेके आता हूं, पास। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसको पास लाया। जैसे इसको यहां से यहां तक लाया, ये फर्स्ट पोजीशन पे था, और फर्स्ट पोजीशन पे इसका नीडल कहां पे था, जीरो पे था। ठीक है, मान लो फर्स्ट पोजीशन पे इससे जो लाइन पास हो रहा था वो 50 लाइन पास हो रहे थे। कितने के लाइन पास हो रहे थे, और कांस्टेंट लाइंस पास हो रहे थे। कैसे लाइन पास हो रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर 1000 निकाल रहा है तो बहुत दूर होने के 1000 में से सिर्फ कितना पास हो रहे हैं, इसमें से कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो उन्होंने दिमाग लगाया, यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा पास लेके चले जाते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पास लाया, पोजीशन नंबर 2 पे। ठीक, अब पोजीशन नंबर 2 पे लाके रखा, तो फिर ज्यों का त्यों निडल कहां पे, जीरो पे। अब जहां 50 जा रहा था, अब हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा फ्लो होना चालू हुआ होगा यहां से, क्योंकि अब ज्यादा पास में आ गया ना। नहीं समझ में, ये डायग्राम बनाना है आपको, ध्यान पे रखना, समझ में। अब कितना पास हुआ, मान लो कि 200 पास हो गया, कितना पास हुआ। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अब इनको इस जगह पे लगा कि जो नेचर लव सिमेट्रिक बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये सब क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सब बकवास है। तो फिर लगा कि काम करते हैं, थोड़ा रिस्क और लेते हैं, थोड़ा और पास ला के देखते हैं कौन सा पैसा लग रहा है। तो उन्होंने क्या किए, और पास लाए, क्या किए, और पास लाए। पोजीशन नंबर 3, अब 3 पे लाके रखा, तो तब भी नीडल कितना बता रहा था, जीरो बता रहा था। अब कितना पास हो रहा होगा बताओ, कितना पास हो रहा होगा, हो या होगा 500, कितना हो रहा होगा 500, अब भी जीरो। तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो अब उसने क्या किया, उठा रहा, रख के आके देख रहा, कर रहा, रख के आके देख रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब उसने एक ऑब्जर्व किया कि भैया जब मैं यहां से यहां तक लेके आ रहा था ना, जब ये 50 से 200 डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा। मतलब आप डायरेक्ट क्लास 12 में पहुंच गए, या जेई की नीट की तैयारी कर रहे हो क्या, क्लास 1, 2, 3 सिस्टम से चले होंगे। जो 50 से 200 तक में चेंज तो हुआ होगा, 51, 52, 53, 54 ऐसा करते करते कितना हुआ। तब इन्होंने देखा कि भैया जब चेंज हो रहा था ना, तो
तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था, मतलब थोड़ा सा करंट बना था, और जैसे लाके रख दिए, मतलब अब कितना फ्लो होना चालू हो गया इसमें, सिर्फ 200 पास हो रहा है, पास हो रहा है ना। पहले कितना पास हो रहा था, अब जब पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था, पास ला रहे थे तो 50 से 51 53 ऐसे करते करते कितना हो गया 200, और 200 हम रोक दिए, तो रोक दिए मतलब अब कितने पास हो रहे हैं 200, लेकिन कांस्टेंट हो रहे हैं, चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो ये तो बना, फिर उन्होंने जब यहां से यहां तक लाया तब देखा कि डिफ्लेक्शन थोड़ा और बढ़ गया, मतलब अब चेंज ज्यादा हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकाले कि भैया जितने बार हम चेंज करेंगे ना तब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अब चेंज को रोक दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। समझ में, नहीं समझ में, कहानी कितने लोग क्लियर होगा, प्लीज रेज योर हैंड, नहीं तो बाहर नहीं है, नहीं बनेगा। दीदी अभी दिखाऊंगा एनिमेशन, का है दिक्कत ले रही है, जो वही समझ में आ गया ना, रख दोगे तो उतने मैग्नेटिक फील्ड देगा। एक टॉर्च है मान लो, ठीक है, टॉर्च से रोशनी आपको आ रहा है, यहाँ जितना अभी यहाँ से जितना रोशनी आ रहा है वो आ रहा है, मैं अगर आपके पास लाऊंगा तो रोशनी चेंज होता हो जाएगा कि नहीं जाएगा, जब तक लेके आ रहे हैं तब तक क्या होगा, चेंज हो रहा, तब तक क्या होगा, करंट डिफ्लेक्ट होगा। ये कम चेंज हो रहा था 200 से 50 से 200 के बीच, मतलब 150 का चेंज हुआ, लेकिन 200 से 500 के बीच कितना चेंज हुआ, 300 का चेंज हुआ। तो कम चेंज तो कम करंट इंड्यूस्ड हुआ, ज्यादा चेंज तो ज्यादा करंट इंड्यूस्ड हुआ। बात समझ में आ गया। कितने लोगों को एक्सपेरिमेंट क्लियर होगी, नहीं हुई तो बताओ, नहीं हुई। और इसका रीजन हम लेंज ने ना बेहतरीन तरीके से बताया, और एक ही क्लास में सब थोड़ी पढ़ोगे, अभी तो इस सब थ्योरी को पढ़ोगे, फिर फ्लक्स पढ़ोगे, फिर फेराडेज लॉ पढ़ोगे, फिर लेंज लॉ आओगे, तब आपको मेन रीजन समझ में आएगा कि बैक ईएमएफ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। न्यूमेरिकल बहुत तगड़े आते हैं और बहुत टफ न्यूमेरिकल आते हैं, और हम उसको बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे वीक का सैटरडे तक का टारगेट है ये करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद यहां तक ला दिया, हम खुश हो गए, बेटा यहां लाके जैसे रखे 500 हो रहा है, अब 500 इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली पास हो रहा है, अब चेंज तो नहीं हो रहा, तो फिर से नीडल क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या किए, इसको पीछे लेना चालू किए कि अब तू पीछे जा, तो पीछे जब लिए तब 500 से कितना हुआ होगा, जब यहां तक लाए होंगे तो 200, तब भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तब भी चेंज हुआ। तो तब भी क्या बना, बना, लेकिन कहां बना, अपोजिट डायरेक्शन पे बना। हाँ, समझ में। और क्यों ऐसा हुआ, लेंज ने पूरा बेहतरीन थ्योरी बताया है, आगे क्लासेस में बताएंगे। जिस दिन भाई कॉपी लेके नहीं आएगा उस दिन कॉपी चेक करेंगे, उसको घर भेजेंगे, फिर उस दिन बताएंगे, और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि भाई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अरे कहां कह रहे हैं, ये हूं करके, ये एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं माफ कर दूंगा। चलो, तो यहां तक कहानी समझ में आ गया, नहीं आया। अब यहां से फिर पीछे लेके जाएंगे, तब वो क्या होगा, थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होगा। मतलब क्या समझ में आया, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वेन एवर चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, जब जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज, फैराडेज लॉ में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो क्या होगा, ईएमएफ बनेगा। ठीक, और चाहे आप बढ़ा के चेंज करो चाहे कम करके चेंज करो, चेंज तो चेंज होता है। नहीं समझ में, वो चिल्लर वाला चेंज नहीं, ये छोटी छोटी बात को लेके बैठ जा। चेंज मतलब भाई तेरे में बदलाव होनी चाहिए, या तो तू पतले से मोटा हो जा या मोटे से पतला हो जा, चेंज तो दोनों कंडीशंस में होगा। नहीं समझ में, बहुत बढ़िया। अब इसी में मैं अगर साउथ पोल को लेके आता हूं तो क्या होगा, साउथ को अगर लेके आऊंगा, किसको लेके आऊंगा, तो साथ में रजनीकांत आएंगे। पूछो क्यों, क्योंकि वो साउथ के। अच्छा बच्चा, अब लाइंस कैसे रहेंगे भाई, ये इनवर्ट रहेंगे ऐसे ही। काश सरकार मुझे एक खून माफ कर देती है यार, इसके साथ साथ 3-4 लोगों को ऐसा रखता और फिजिक्स से एक गोली मारता, चैन टक से, फिर एक से टक से 3-4 लोगों को एक ही गोली में उड़ा के चल जाता। अरे साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्या करते हैं, एंटर करता है, और इमिट कहाँ से होता है, नॉर्थ में। पहले बताऊं कि नहीं बताऊं दीदी, तो बताया करना ये सब चीजें। अकेला मेरा भाई पढ़ता है बस, क्योंकि मेरा भाई है करके मेरे सारे गुण हैं उसके अंदर। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, समझ में आ गया।
अब जैसे से लेके आएंगे ना, अब चेंज होगा, तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? पहले इधर बना था, तो अब डायरेक्शन किधर होगा? इधर। अरे पहले इधर बनना था क्योंकि नॉर्थ आ रहा था, जब साउथ को लाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा। क्यों बनेगा? लेंज लॉ में पूरा डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। फिर यहां पे चेंज करोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, ये उधर बना था तो ये अब ज्यादा इधर बनाएगा। जब इसको वापस लेके जाओगे एस को, तब वो कैसा बनाएगा? समझ में? इसके अपोजिट बनाएगा। कहानी समझ में आ गया? फोटो जरूर खींचना, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। जो चीजें बताया हूं उसको लिख के दिया हूं। Faraday and Henry attempt to observe an induced electric field and conducted a long series experiment। ये है पूरा एक्सपेरिमेंट, आपको समझा दिया। एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे लिखा हुआ, आप अच्छे से लिख लेना। और ये भाई के लिए एनिमेशन भी लाया हूं। देखो ये नीडल, देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल गया, देखो जैसे इधर गया, जब वो रिटर्न आएगा तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया नीडल का। नहीं समझ में आया? अरे कुछ तो मतलब वही है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि धीरे 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 आ रहा है। आप जल्दी देखो, ये कॉइल है, सुस्त राम, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे धीरे धीरे बनेगा। जितना जल्दी करेगा, आगे फैराडे इसका स्टेटमेंट बनाया है, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड लॉ है, पढ़ेगा भी, एक ही दिन में थोड़ी पढ़ा दूंगा। जिस दिन भाई नहीं आया उस दिन पढ़ेंगे ना, भाई सोएगा भी। समझ में आया? कौन सा पोल आ रहा है अभी? तो डिफ्लेक्ट किधर हुआ था? डिफ्लेक्ट किधर हुआ था? उधर हुआ था। जब वो बाहर आएगा तो डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन पे। इतनी सी बात समझ में आ गया? लिख के जाना, बिना लिखे नहीं जाना। चलो अब क्या हो रहा है? अब साउथ आ रहा है, साउथ आ रहा है ना, तो अब क्या होगा? चेंज हो गया उसका डायरेक्शन। नहीं समझे? अबे हाँ तो बोलो। देखो मैग्नेटिक लाइंस दिखा रहा है, देखो साउथ में। दीदी देख डायरेक्शन किधर दिख रहा है? अबे आना, रुकना। अरे क्या, कौन सा किधर आ रहा है? किधर जा? ये अरे वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि अंदर ले रहे हैं फिर बाहर ला रहे हैं। यार फर्स्ट टाइम 12th है क्या? 5वीं बार बोल रही, चल छोड़ दे। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? चलो अब इसके रिलेटेड एमसीक्यू भाई बस आंसर बताता, और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसका आंसर परफेक्ट होता है पीछे से। पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ूंगा। चलो बताओ, when the magnet is pulled away from the coil, pulled away मतलब समझ में आता है? बाहर खींच रहे। चलो बताओ कौन सा बनेगा? डिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इन द इंड्यूस्ड, रिवर्सेबल। इससे पहले का पहले जैसे ही करेगा कि अपोजिट करेगा? अरे पहले ऐसे था, जो उसको अपन क्या कर रहे हैं अब? पुल अवे कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? पीछे ले जा रहे हैं। किसको? मैग्नेट को। तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं हुआ था क्या? ये माँ कसम, खराब खून खराबा हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। इस छोटी छोटी चीजें नहीं पड़ती, पागल। अरे पागल औरत, जब इसको पीछे लेके गया तो चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ यो पायो कायो, माँ कसम। क्या क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि मैं औरत हूं, इसको क्यों बोल रहे हो आप औरत? सॉरी दीदी। देखो आंसर क्या आएगा? अपोजिट। भाई देख बता दिया। अब इसका बताएगा मेरा भाई, बोल। वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मन में कर रहा, अकड़म बकड़म मम्बे बो 80 90 पूरे 100। अरे बोलो ना दीदी। ये तो खो गई कहीं और। इस हाँ भाई बोल दिया इसलिए सही होगा। ठीक है, पूछो क्यों? क्योंकि बॉम्बे वो वहीं आया था। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, किस पे बात कर रहे हैं? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, उसके बारे में लिख ले। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं हम? मैग्नेट दो तरीके का होता है, याद रखना। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक छोटा मैग्नेट, एक बड़ा मैग्नेट। एक और तरीका होता है एकदम बड़ा मैग्नेट। कितने तरीके का मैग्नेट होता है? मैग्नेट दो तरीके का होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मतलब आज तक आप जितने भी मैग्नेट अपने हाथ में छुए होंगे, देखे होंगे,
ऐसे टक टक मारा होगा सर को, तो सारी चीजें किसका है? परमानेंट मैग्नेट है। मतलब सुबह शाम रात दिन कभी भी देखे होंगे वो वैसे ही रहा होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। आपके घर में फैन घूमता है तो फैन इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ड वर्क करता है, मतलब करंट फ्लो होगा तब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा? घुमाएगा आर्मेचर को। बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं? जब अपन करंट देंगे, जब अपन मतलब उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तब वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बात समझ में आए? तो अब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट कॉइल ले लेते हैं ऐसे, और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ठीक। एक और लगा लेते हैं। भाई एकदम दुखी है, एक पिंक क्यों यूज नहीं कर रहे हो? करूंगा थोड़ी देर के बाद बेटे। अब यहां पे बैटरी लगा दी, क्या लगा दिए? तू बैटरा भी लगा सकता है, ठीक हो गया। अब यहां स्विच लगा दो, क्या लगा दो? स्विच। ये कॉइल 1 है और ये कॉइल क्या है? 2 है। समझ में? अभी मैं मैग्नेट लेके आ रहा था ना, अब मैं मैग्नेट नहीं लाऊंगा, थोड़ा अपडेटेड है। क्या करूंगा? अपने आप को अपडेट करूंगा। कहने का मतलब, अगर मैग्नेट वो पढ़े हैं तो आपको याद भी होगा, जब इसको स्विच को ऑन करोगे ना, क्या करोगे? ऑन करोगे तो करंट ऐसे फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो ये अपने अंदर क्या बनाएगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब अगर इसको, इसके पास काम तो वही कर रहा है यार, सेम वैसे तो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है? उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें वो था, इसमें ये है। सुपर, क्या बोला? देखा, ऐसा टैलेंट होना चाहिए। उसमें क्या, उसमें इसमें क्या फर्क है? उसमें वो था, इसमें ये है। बेहतरीन। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर मारेगा तो वो क्या करेगा? अब इसमें भी दो तरीके हैं, ध्यान रखना। तरीके दो क्या है कि अगर मैं डीसी सोर्स दूंगा, डीसी सोर्स का मतलब होता है बैटरी। बैटरी क्या करता है? हमेशा स्टडी करंट देता है, एक जैसा करंट देता है। कैसा करंट देता है? डीसी करंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट करंट। कभी किसी को शॉक लगा घर पे? शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा? नहीं लगा? नहीं लगा दीदी? सिंपल है दीदी, कुछ मत करो, आज घर जाओ, यहाँ से एक वायर लो, मुंह में डालो, लेकिन उससे पहले एक नोट लिख लेना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रोहित कुमार। ठीक है, मुंह में डालो, जो अपने स्विच बोर्ड होता है ना, ऐसे करके। इस पूरे इलाके में ना एक चीज होता है जो शायद किसी के पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं उस चीज के बारे में, ठीक है? ठीक है, एक चीज होता है आरसीसीबी। आरसीसीबी नेट में सर्च मारना, ये आरसीसीबी। वो क्या करता है, आपका बॉडी में अगर 30 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर या उससे कम होगा तो उसमें इंसान मरता नहीं है। 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर जैसे करंट आएगा ना, तो सारे वोल्टेज को ट्रिप कर देता है आरसीसीबी, ताकि जान ना जाए। ठीक है, स्टेबलाइजर नहीं बोलते, स्टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। ये इसको बोलते हैं आरसीसीबी। यहाँ पूरे इलाके में किसी का नहीं लगा होगा, मैंने जब कंस्ट्रक्शन करवाया था ना तभी लगा दिया था। ठीक है, और एक होता है सर्ज प्रोटेक्टर, मैं वो डब्बा दिखाऊंगा तुमको, यहाँ पे भी लगा हुआ है सर्ज प्रोटेक्टर। उसको भी लोग नहीं जानते। रीजन जानते हो क्या? सर्ज का मतलब वो जो बादल गरजता है ना, बोलते हैं टीवी बंद कर दो, 11,000 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्ट अगर आ गया ना, तो ये अपने आप क्या करेगा? उसको मशीन को उड़ा देगा। ये छोटा सा डिवाइस आता है, उस डिवाइस को ख़त्म कर देगा, एक बार में ख़राब कर देगा, लेकिन आगे वोल्टेज सप्लाई बंद कर देगा। तो उसकी चिंता मत कर, वो यहाँ उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तुम घर जाओ, लो, नहीं काम करो, बेस्ट तरीका है, इसको लेके जाओ, बोल बहन चाय पिएगी? हाँ चाय पिलाती हूँ। तो उसके मुंह में चाय पत्ती डाल देना, दूध डाल देना, शक्कर डाल देना, एक वायर लाके डाल देना, देखना चाय बॉयल होते हुए दिखेगा उसके मुंह में। ठीक है भाई, समझ में आया? तो शॉक लगा था ना, तो जब शॉक लगा हो उस एक मोमेंट को याद करो, कैसा शॉक लगा होगा। अरे इसके ये खत्म है, खाली है। जब शॉक लगा होगा आपको ऐसा लग रहा है कोई खींच भी रहा हो, ढकेल भी रहा है। नहीं, आज आगे कर रहा हूँ, या मूवी वगैरह में देखे भी होंगे, ऐसे ऐसा करता है ना, तो खींचता भी और क्या करता है? ढकेलता भी। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि वो एक सेकंड में आपको 50 बार खींचता और 50 बार क्या करता है? ढकेलता। क्योंकि हम जो वोल्टेज, जो एसी करंट यूज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है, सॉरी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार वो खींचेगा, 50 बार क्या करेगा? अगला चैप्टर यही है हम लोगों का एसी, समझ में?
तो वो क्या करता है, करंट को फ्लक्चुएट करेगा। अगर मैं एसी यहां से फ्लो करूंगा ना, तो मुझे इसको मूव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम ज़्यादा तो इसमें तो तभी होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डीसी सोर्स को दूंगा तो मुझे पूरे सेटअप को उठा के इसके क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टडी करंट फ्लो होगा, स्टडी करंट में क्या करेगा, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैं स्टडी मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा था क्या, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा था, चेंजिंग में बन रहा था। ऐसे मत देखो, जवाब दिया करो, स्टडी में बन रहा था कि चेंजिंग में बन रहा था। तो अभी जब डीसी दूंगा तो स्टडी बनेगा कि चेंजिंग बनेगा, स्टडी बनेगा। समझ में है मेरी बात? तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इसको भी मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम कौन सा सोर्स दिए, डीसी सोर्स दिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके आसपास लाएंगे, ले जाएंगे। ये C2 कॉइल है और ये C1 कॉइल है। डायग्राम अच्छे से बना लेना। डायग्राम में इसको बहुत अच्छे से दे सकता था, लेकिन वो डायग्राम दिया जो आप एग्जैक्टली आप बना सकते हो। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपका काम चल जाएगा। वो आपको वेरिएशन नहीं देता है, वाट तो इनकी लगती है। बोलते तो हैं कि सिलेबस रिड्यूस हुआ, वो सिलेबस से ऐसे घुस के पूछ देता है। हर साल सीबीएसई के एग्जाम के बाद क्या आता पेपर में, टफेस्ट पेपर है वो, हर साल, इस साल भी आया था। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो भैया इस लेवल का नहीं पढ़ोगे तो आउट ऑफ सिलेबस तो लगेगा ही। नहीं समझ में? सीबीएसई वाले हो तो सीबीएसई लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। अब स्टेट लेवल का पढ़ोगे और कंपीट करोगे सीबीएसई से, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। समझ में मेरी बात? कई मायने में। तो ये उसके पूरे जो मैं अभी समझाया हूं ना, पूरा लिख के दिया हूं। मैं पढ़ के आपका समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब दिन भर का समय निकाल कर रात को फिर रील्स कौन ये करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया वाला? चलो लिख लेना। और भी इसके बारे में सारी चीजें हैं, वही मूव कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, वही चीजें जो बताया हूँ वो लिख के दिया हूँ। पढ़ के कुछ वो नहीं करेंगे भाई के लिए। मैं सॉरी, इसको एक बार तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा होगा उसको नोट भी करेगा। नया ऐप आने वाला है, ठीक है, सब कपड़ा चेंज करके आएंगे, एकदम नया कपड़ा पहन के आएंगे। नया टी शर्ट मिलेगा, टी शर्ट का कलर भी चेंज कर रहे हैं अभी अपन। ऐसा तो छोड़, इन लोगों को बता रहा हूँ यार, वो यही सब सुनने आता। उधर पढ़ने बोला, मेरे को देख रहा हो, बाकी लोग पढ़ो भाई। समझ गए? बहुत क्या हुआ, क्या क्या पढ़े, सुपर। अब इनका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन क्या निकालने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में? भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए तब बनाई हमने। सेकंड में भी क्या किए? भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यही कंक्लूजन निकालें कौन? हमारे दो दोस्त। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, मैग्नेट से क्या इंडक्ट किए आप? इलेक्ट्रिसिटी इंडक्ट की। समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डायग्राम वगैरह बनाया था वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए यहाँ तक? बहुत बढ़िया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सम भाई के लिए। चलो पढ़ो। हो भाई, ड्राइंग बाद में बनाओ, पहले देखो यहाँ पे। द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द मोशन बिटवीन द कॉइल, रिलेटिव, अपोजिट, ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर। तुक्का नहीं मारने का, मुक्का खाएगा बेटे। बोलो कुछ तो शर्म कर, 10th वाला बता रहा है ट्रांसलेटरी। भाई सुन के तुक्का मार दिया। रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है? देखो मैं तुमको एक अच्छा चीज बताता हूं। हम जब एग्जाम देने बैठते हैं ना, किसी भी चीज के एग्जाम, जेईई का एग्जाम तो दोगे ही दोगे ना। अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन होता था ना, ठीक है। और स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम दोगे आप, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको वो लिखेगा नहीं, बाहर जाना डायरेक्ट, तो वो तो ठीक है, बोल उसको मना कर, नहीं तो कर दूंगा उसको बाहर। कोई भी एग्जाम दोगे ना, मान लो किसी एग्जाम में देना, एक से एक नमूने मिलेंगे आपको एग्जाम में। आप एग्जाम दे रहे हो, एक आप एकदम बनाया जा रहे हो, आपके जस्ट आमने सामने वाला, मतलब एक्सप्रेशंस देखना, और आपसे पूछे कुछ बताओगे, कुछ बताऊं क्या, तो आप उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछोगे जो सबसे टफ होगा, सबसे इजी होगा? जो क्वेश्चन आपको आता होगा, जिसका अब भाई इतने सारे क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन तो आपसे बनता ही होगा, उस क्वेश्चन का आंसर पूछना उससे। अगर वो उसका सही बता दिया, मतलब ये आदमी क्या है, सही है, नहीं तो उसके बाप का क्या जाता है, उसका सी, उसका डी, उसका, तुम खुश हो गए कि बेटा सिलेक्शन हो जाएगा, ना उसका हुआ ना तुम्हारा हुआ। समझ में आया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? चीटिंग करना। ठीक, तो वही चीज है। अब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोला, क्या रेक्टिलिनियर ट्रांसलेट, क्या बोला भाई, ट्रांसलेट, वो उसके कॉन्फिडेंस में देख के गिर गया,
ट्रांसलेटरी होगा सर, है ना, दोनों ही बकवास हो गए। चलो अब गुड़ाखू देवी बताइए। अरे क्या पढ़ा है इतने देर से मैं दीदी, कुछ तो बोलो दीदी। बहुत पीटूंगा अगर बीच में बोला तो। वो छी बोला इसलिए ये भी छी। हाँ तो कौन सा सही बोली थी। ठीक, चलो। हाँ ये सुपर यार, क्या मैं बोला ना क्लास में एक जन तो है हमारे पास जिसका ऊपर का माला खाली है।